बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। हम लोगों ने मैट्रिक का जो मैथ है उसका एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी लास्ट टाइम। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसके 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं किए तो इसे पिछले लेक्चर में आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए, तो आप वहाँ से इसके जो लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, तो वो है आपके पास √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4√3। इसके अंदर उसने जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करने के लिए कहा था। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें जो है हम पिछले एक्सरसाइज में, पिछले लेक्चर में बल्कि जो है वो करके आ चुके हैं, और इसके साथ मैं उसका प्रूफ भी आपको बता चुका हूँ कि कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूफ करना होगा। तो आइए इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 के, अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जाहिर सी बात है कि जो एक्स के है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, तो वो तो आपके पास ऑलरेडी सबसे पहले ही है। एक्स आप सेकेंड नंबर पे लिखेंगे, वो भी आपके पास पहले ही है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है आप उसको इक्वल से सिर्फ लेकर आएंगे, वो हो जाएगा -4√3 इज इक्वल टू 0। वो वैल्यू सारी इस तरफ आ गई, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा 0, और वो प्लस का इसका साइन था, इस तरफ आके माइनस का साइन हो गया। अब यहाँ पे आपके पास एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 लाएगा, और x का कोफिशिएंट आपके पास b कराएगा, जबकि कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस यहाँ पे 1 है। और जो कांस्टेंट c है आपके पास, ये आपके पास c की वैल्यू है। तो हमारे पास जो, अगर आपको ये नहीं याद हो रहा ए बी सी कैसे है, तो ये हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निकाली थी इसमें पहले लेक्चर के अंदर। वहां पे हमने बताया था कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट आएगा वो a की वैल्यू होगी, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमेशा b की वैल्यू होगी, और जो लास्ट में कांस्टेंट होगा विदाउट वेरिएबल वो आपके पास c की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, हेयर a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू 1, ठीक है। जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा होता, इट मींस वहां पे 1 होता है। और जो c की वैल्यू है इंक्लूडिंग साइन, -4√3। Now we have to use the quadratic formula। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, use quadratic formula। और वो फॉर्मूला था आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस होल अंडर b² -4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो इसको मैं जरा आसान में और इनफनी वे में कहता हूँ, पुट द फॉर्मूला सुट द वैल्यूज। यानी कि अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखने के बाद उन वैल्यूज को एबीसी के उनकी पोजीशन पे फिट कर देनी है। एक्स तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, बी की वैल्यू आपके पास है 1, तो वो मैं ब्रैकेट में 1 लिख रहा हूँ, प्लस माइनस एज इट इज, स्क्वायर रूट आपके पास आ गया, बी की वैल्यू वो आपके पास क्या 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस एज इट इज 4 वैसे आ जाएगा, a की वैल्यू आपके पास √3 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ √3, और c की वैल्यू है -4√3, तो इसको भी लिख देता हूँ -4√3 एंड होल डिवाइडेड बाय, आपके पास 2a था तो 2, और a आपके पास √3 है, तो इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया √3। सिंपल इस स्टेप के अंदर मैंने a b c की वैल्यूज पुट की थी, ये वही वैल्यूज हैं जो मैंने अपने इक्वेशंस के अंदर से फाइंड आउट की थी। अब मैं इसके स्क्वायर रूट के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करता हूं। यूज योर ब्रेन, यूज योर कैलकुलेटर। x -1 प्लस माइनस होल अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में टकरा जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक हो गया। नाउ 4 द क्या, क्योंकि इन तीनों नंबर्स में आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो अब आप चाहे इसको आपस में मल्टीप्लाई कराओ, चाहे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, चाहे इस पहली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराओ, चाहे तीनों को इकट्ठा एक साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे मर्जी करवाएं, आपका आंसर एक जैसा ही आएगा। तो मैं इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो 4 द कितना हो जाएगा 16, और √3 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूं। अब जैसे कि हमें पता है कि अभी x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो x² होता है, याद है ना। अगर आप y को y के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो वो
y क्यूब होगा। इट मीन्स अगर मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करवाऊं, जैसे मैंने x को मल्टीप्लाई करवाया x स्क्वायर आया, तो √3 मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर। क्लियर? होल डिवाइडेड बाय 2 √3 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको, ये स्क्वायर इस स्मॉलेस्ट जो है आपके पास इस हिस्से से कट जाएगा। क्लियर? तो ये स्क्वायर इस अंडर से कट गया, सिर्फ पीछे क्या रह जाएगा 3। आइए इसको भी मैं सोल्व कर लेता हूं इस जगह पे। तो ये मेरे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस होल अंडर 1 का स्क्वायर 1 वैसे ही प्लस 16 और 3 आ जाएगा। वो स्क्वायर अंडर से कट गया था, खाली 3 आ जाएगा। और नीचे आपके पास 2/3, ये अभी भी वैसे ही आ रहा है। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, 16 3 तो 48। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई वाला स्टेप करते हैं डिमैस रूल के मुताबिक। तो 16 3 तो 48, 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस होल अंडर 49 होल डिवाइडेड बाय 2/3। अब 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस तो 7 का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2/3। ये स्क्वायर आपके पास यहाँ से कट गया, तो पीछे आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 एंड होल डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, अब आगे का काम आसान है, ये आप लोगों ने पहले भी 9th क्लास के अंदर भी किया होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इस +7 के साथ अलहदा एक स्टेप में लिख लेंगे और माइनस के साथ हम अलहदा कर लेंगे। तो आइए इसको मैं इस पोर्शन में कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक हो गया, एक ये प्लस में आ गया, माइनस में लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, ये आपने इसके नीचे ही करना होगा। अब आगे आपने क्या है, इस वाले हिस्से को सोल्व कर लो, फिर इस हिस्से को सोल्व कर ले। तो -1 प्लस 7 हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, ये कट गया, 2 3 दा 6, तो x आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय √3। और जैसे कि हमने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 में देखा था कि डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर नहीं आना चाहिए, तो उसको खत्म करने के लिए हम अंडर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय √3, तो एज इट आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइडेड बाय √3 से। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/3। नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो √3 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया था। √3 को मल्टीप्लाई करवाया तो उसका स्क्वायर हो गया था, जैसे x का स्क्वायर। तो अब ये वाला स्क्वायर इस अंडर से कट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा x इज इक्वल टू 3/3 डिवाइडेड बाय 3। ये वाला 3 इस 3 से कट गया, तो पीछे आंसर आ गया आपके पास √3। तो ये एक हिस्सा सोल्व हुआ। अब आपके पास यहाँ पे क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 माइनस 7, ये हो जाएगा आपके पास -8 डिवाइडेड बाय 2/3। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा, 2 1 2, 2 4 8 एंड x इज इक्वल टू -4/3। तो हालांकि इसके नीचे भी आपके पास √, आ रहा है, लेकिन आपके बुक के पीछे जब वो आंसर सिर्फ यहीं तक, ये इस वाले को तो रैशनलाइज किया हुआ है, इस वाले हिस्से को रैशनलाइज उसने नहीं किया, तो इसलिए हम इसको भी यहीं तक ही रखेंगे बुक से आंसर मैच करने के लिए। तो यूं अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास हो गया, एक तो आ जाएगा -4/3 और दूसरा ये √3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको आसान लगा होगा। अब मैं इसका जो वो नेक्स्ट पार्ट करता हूँ, अब इसका आपको मैं 4 पार्ट करवाता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके साथ बेल जो है आइकन आ रहा है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। और अगर आप जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स चाहते हैं, तो आप study.pk इस चैनल को आप जब सब्सक्राइब करें और उसके जो नाम है, आइकन है, उसको आप प्रेस कीजिए। तो वहाँ पे आपके पास एक प्लेलिस्ट की ऑप्शन आ रही होगी। जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट की ऑप्शन को क्लिक करेंगे
तो वहाँ पे हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप जो सा भी सब्जेक्ट आपको चाहिए 9th 10th, तो आप वहाँ पे जाके जो है वो उस लेक्चर को सुन सकते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो वो हो जाएगा आपके पास 4x²। अब चूंकि x², उसके बाद x की बारी आती है, तो हम इस +3x को यहाँ पर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा -3x, और ये -14 एंड पे चला जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे, बहुत सारे बच्चे जो है वो स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, उनको समझ भी आ जाती है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो छोटे छोटे स्टेप उनको नहीं समझ आ जाते क्योंकि उनकी बेसिक्स वीक होती हैं। तो इसलिए मैं उनको भी साथ साथ गाइड कर रहा हूँ कि -14 ही रहेगा। समटाइम्स उनके माइंड में आ सकता है कि ये प्लस क्यों नहीं हुआ। हमने सिर्फ उसकी जो तरतीब चेंज की है, हम -14 को इक्वल से दूसरी तरफ नहीं लेके गए, हमने सिर्फ उसकी तरतीब चेंज की है। ठीक है, अब जैसे कि 3x को मैं इक्वल से इस तरफ लेकर आया हूँ, तो वो प्लस था वो माइनस हो गया, जबकि -14 तो इसी साइड पे ही है, इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होगा। अब इसके अंदर से मैं एबीसी की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो लेट कर ली ए की वैल्यू, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 4। ठीक है, जरा साथ साथ अब जवाब दीजिए। बी की वैल्यू क्या बनेगी -3, शाबाश, b इज इक्वल टू -3। सी की वैल्यू, हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने तो पहले ही बोल दिया होगा कि सी की वैल्यू तो -14 है। अब जरा मुझे बताएं कि अब अगला स्टेप क्या होगा। याद करें हमने लास्ट टाइम क्या किया था, फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो कौन बताएगा फॉर्मूला क्या? हाँ जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस होल अंडर रूट b² -4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया, शाबाश उन बच्चों को जिन्होंने फॉर्मूला भी जुबानी पढ़ा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस एज इट इज, b की वैल्यू आपके पास क्या है -3, प्लस माइनस होल अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू आपके पास क्या है 4, और c की वैल्यू आपके पास क्या है -14। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4। तो अब हम जरा उसके स्क्वायर रूट के अंदर वाला हिस्सा जो उसको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस होल अंडर रूट 3 -3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9। अगर कुछ बच्चे कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो अगर आप -3 का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर -9 आएगा। ठीक है, मैं उनको कहूंगा कि आप लोग जो ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। आप ब्रैकेट के अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हो ना ब्रैकेट -3 फिर ब्रैकेट ऑफ फिर स्क्वायर आ रहा है, जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपके पास आंसर जब 9 आएगा। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेटर में फॉर्मेट का इश्यू होता है, डिवाइस रूल का भी है, तो वो उस चीज को फॉलो करता है, तो इसलिए आपने इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा वैसे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना आपको। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई करवाएं, एक साथ बेशक लिख लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, जब आप 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 14 और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 224। ठीक हो गया, तो एंड होल डिवाइडेड बाय 4 टू द 8। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करें 233 होल डिवाइडेड बाय आपके पास 8 आ गया। अब जैसे कि आपके पास जो ये 233 है जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है, वो एक प्राइम नंबर है, इसके मजीद कोई फैक्टर नहीं बन सकते, सिर्फ 1 है और 233 है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बनता। या आप ये सिंपल सा याद रखें कि भाई 233 एक प्राइम नंबर है, ये मजीद आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका आंसर यहीं तक होगा। तो हम इस सारे हिस्से को सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेंगे। कैसे? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस होल अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8। तो आप इस तरीके से काम करेंगे। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका पार्ट नंबर 4 किया हमने, अब हम 5 करते हैं। तो वो है आपके पास पार्ट नंबर 5, 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। अगर आप में से कुछ बच्चों को जो है वो नहीं समझ आ रही किसी भी स्टेप के अंदर, तो वो आप टाइम नोट कर लीजिए
और उस टाइम को जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि भाई इस टाइम के अंदर आपको ये स्टेप नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, मैं आपको अगेन बता दूंगा। और अगर आपको उसको बताने में टाइप करने में, क्योंकि मैथ है, बाकी सब्जेक्ट्स तो आप बता सकते हैं कि भाई आपको जो है वही इसके फिजिक्स के ये फोर्स की समझ नहीं आई, एक्सेलरेशन की समझ नहीं आई। ठीक है, केमिस्ट्री में डिफरेंट जो टॉपिक्स है आप उसका नाम लेके मेंशन कर सकते हैं। समटाइम्स मैथ में इश्यू होता है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक सोल्यूशन बता देता हूँ कि हमारे पास फेसबुक का जो पेज है studypoint.pk, आप उसको लाइक कीजिए। तो उसके इनबॉक्स के अंदर आप मुझे जब बता दीजिए कि भाई ये वीडियो लेक्चर है, ठीक है, और आप ये इसका क्वेश्चन नंबर ये था, एक्सरसाइज ये थी, और उसकी टाइमिंग ये आप बेशक मुझे इन वॉइस मैसेज आप सेंड कर दे तो मैं आपको वॉइस मैसेज आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यूँ आपको बताने में भी आसानी होगी और मुझे आपको समझाने में भी ईजी हो जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर आपको करते हुए कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन मसला आ रहा है कि वो सोल्व नहीं हो रहा है, उससे गलती ट्रेस नहीं की जा रही, तो वो गलती जो आपने क्वेश्चन किया होगा वो गलत क्वेश्चन की पिक्चर कैप्चर कीजिए और मुझे फेसबुक के पेज जब studypoint.pk वहां पे मुझे इनबॉक्स कीजिए। ठीक है, तो मैं वहां से भी आपका काम जो है चेक कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि आपने मिस्टेक किस जगह भी की है। ठीक हो गया। चलें, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे। ये ऑलरेडी देखें ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे। वो है आपके पास 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले x² फिर x और फिर कांस्टेंट। अब जैसे कि सब कुछ जो है वैल्यू सारी टर्म्स यहीं पे थी, इसलिए किसी का साइन चेंज नहीं हुआ, हमने जस्ट उसकी तरतीब चेंज की है। इक्वल से इस तरफ 0 था, अभी भी 0 ही है। अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू आपके पास 6 है, b की वैल्यू आपके पास -7 है। आपने साइन का ख्याल रखिएगा, अगर आप में से कोई क्वेश्चन कर रहा है और आपकी वो गलती निकल रही है, समटाइम्स तो गलती आपकी निकली ही यहीं पे हो गई कि आपने ए बी सी की वैल्यू लिखते हुए साइन का ख्याल नहीं रखा होगा और किसी एक आधी वैल्यू के साथ आपके साथ माइनस का साइन नहीं लगाया होगा। ठीक है, तो उसके बाद सी की वैल्यू आपके पास क्या बन जाती है, -3। नाउ यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, द क्वाड्रेटिक फार्मूला वो है आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस होल अंडर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, आसान सा फॉर्मूला है। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू आपके पास -7 प्लस माइनस होल अंडर रूट। ठीक है, b की वैल्यू क्या बन गई, -7 और उसका स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया -4। a की वैल्यू आपके पास 6 और c की वैल्यू क्या है -3। चले अब आगे सोल्व करते हैं। आगे क्या है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 है। अब आगे आपने क्या करना है कि इसको आपस में इसको सोल्व करना है, इसकी ब्रैकेट को ऑन करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा +7 प्लस माइनस होल अंडर रूट 7 -7 का स्क्वायर फिर माइनस आ रहा है। अब अगर आप कैलकुलस इसको सोल्व करते हैं तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो आपको पहले 20 नंबर्स के स्क्वायर जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर आपके पास क्या है 49 माइनस माइनस प्लस और उसके बाद आपके पास क्या जाएगा 6 फॉर द 24 एंड 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72। ठीक हो गया। तो अब आपके पास क्या है कि इन दोनों को आपने प्लस करना है। ये हो जाएगा 2 और a की वैल्यू आपके पास क्या है 6, इसकी जगह पे आपके के पास क्या रहेगा 6। मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस होल अंडर रूट 49 प्लस 72, 9 और 2 आपके पास हो जाएगा 11 और 7 और 4 11 और ये हो जाएगा 121 एंड होल डिवाइडेड बाय 6 टू द 12। ठीक हो गया। अब जरा हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको अब आगे सोल्व कैसे करना है। 121 किसका स्केल है 11 का। ठीक है, शाबाश। कुछ बच्चों को देखें, मैंने आपको अभी बोला है कि आपको पहले 20 नंबर का स्केल जुबानी याद होना चाहिए। तो अभी जब कुछ बच्चों ने आंसर फौरन दे दिया कि भाई आपके पास 121 तो 11 का स्केल होता है। ठीक है, तो आप लोग ये अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब आप इसको जब वो कुछ नंबर्स आप एक साथ लिख लिए एक पेज के ऊपर, उन नंबर्स के आप जब वो स्केल लिख लें एक पेज के ऊपर कैलकुलेटर की मदद से और आप उनको याद कर लें। ठीक है, तो सारे इकट्ठे ना याद हुए आप 5-5 करके भी याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस होल अंडर रूट 11 का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 12। चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं।
अब तो बहुत सारे बच्चों को स्टेप फौरन समझ आ रहे होंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, तो वो लोगों को, उन लोगों के दिमाग में स्टेप पहले से चल रहे होंगे। 7 + -11 होल डिवाइडेड बाई 12। अब क्योंकि अब आप सोल्व कर चुके हैं अंडर रूट वाले हिस्से को, अब प्लस माइनस पे आ चुका है, अब आप इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। x = 7 + 11 डिवाइडेड बाई 12 और x = 7 - 11 होल डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो जाएगा x = 11 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 18 डिवाइडेड बाई 12। ये कटिंग हो रही है इसकी, 6 to the 12, 6 3 the 18। तो x की वैल्यू आपके पास क्या बन जाती है 3/2। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट हिस्से की तरफ, तो वो है आपके पास x = 7 - 11। तो ये हो जाएगा आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 -4 साइन बड़ी वैल्यू का आप कैलकुलेटर में इस्तेमाल कीजिए, डिवाइडेड बाई 12। तो 4 1 the 4, 4 3 the 12। तो x = -1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये अब आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3/2, -1/3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जब इस चीज में कोई मुश्किल नहीं हो रही, कि सारी आसानी लगी होगी। तो अब हम इसको अगला पार्ट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके पास 6 है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो अब आप लोगों ने मुझे खुद करवाना है और साथ साथ करवाते जाएं। ठीक है, तो अब ये पहले से रेंज है, x² पहले आ रहा है, x सेंटर में और कांस्टेंट एंड पे ही है। जल्दी से मुझे a b c की वैल्यू बताइए। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू +8, c की वैल्यू +2। नाउ यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। x = -b ± होल अंडर रूट b² -4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये माइनस एज इट इज। b की वैल्यू आपके पास 8 ± b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू आपके पास क्या है 3 और c की वैल्यू आपके पास क्या है 2। ठीक हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 3। अब x = -8 ± होल अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 64 -4 3 the 12 एंड 12 2 the 24। तो ये नीचे आ जाएगा आपके पास 2 3 the 6। क्लियर। अब 64 - 24 ये आ जाएगा आपके पास -8 ± होल अंडर रूट 40 एंड डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है। अब जैसे कि आप देखें कि 40 प्राइम नंबर नहीं है, आप 40 का जरा एलसीएम लीजिए। ये हो जाएगा 2 20 the 40, 2 10 the 20, 2 5 the 10 एंड 5 1 the 5। ठीक है, इसमें देखें कोई चीज 2 टाइम्स आ रही है, ये पहले दो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 × 2। इट मीन्स आपके पास 40 के फैक्टर्स बन जाते हैं 2 × 2 × 2 × 5। इन दोनों की पेयरिंग कर ले, ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू दैट क्या हो जाएगा 10। ठीक हो गया। तो आप क्या करें, इस 40 की जगह, ये 40 की जगह मैंने सारा सोल्व किया है ना, आप इस 40 की जगह पे ये चीज लिखिए। तो ये हो जाएगा आपके पास x = -8 ± 40 की जगह पे आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर इंटू 10 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, x = -8 प्लस इसका स्क्वायर इससे कट गया, ये 2 बाहर आ गया। अब चूंकि 10 का तो स्क्वायर था ही नहीं, वो कटेगा नहीं, तो वो 10 आप स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया। मैंने किया क्या, मैंने इस 40 का एलसीएम लिया, वहां से मैंने देखा कि जो दो फैक्टर्स बन रहे थे उनका स्क्वायर लेके उसको स्क्वायर रूट से कट करके उसको बाहर निकाल दिया। जो कटिंग नहीं हो रही थी वो 10 उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रखा। ठीक है, ये काम आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। कुछ कैलकुलेटर के ऊपर बटन होता है एसटी का, वहां से आप ये कर सकते हैं। और अगर आप अंडर रूट 40 को वहां से प्रेस करें तो फौरन आपके पास आंसर उन कैलकुलेटर्स में 2√10 आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने भी इसको ट्राई किया और कुछ बच्चों का आंसर पॉइंट में आया है तो उसके ऊपर आप देखिए एसडी का बटन होगा, उसे आप प्रेस कीजिए तो इसमें आंसर आ जाएगा। और अगर आपके पास सभी भी पॉइंट में आ रहा नहीं आंसर आ रहा तो मैंने आपको मेथड बता दिया कि उसको कैसे सोल्व करना है। क्लियर। तो अब आपके पास ऐसा है कि कुछ बच्चों ने जो है वो 8 और 6 को आपस में कट कर दिया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना।
एक्चुअली आपके पास यहाँ पे 8 अकेला नहीं है, जैसे 6 तो अकेला है, आप उसे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये अकेला नहीं है, ये आपके पास -8 इन सारों के साथ, यानी कि ये एक पूरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, प्लस माइनस 2 ये सारा एक यूनिट है। आप कटिंग उस टाइम कर सकते हैं अगर आपके पास कोई चीज अकेली पड़ी हो या कॉमन आ रही हो। हम ऐसा करते हैं कि इस वाले पोर्शन में से कॉमन निकाल लेते हैं, ये 8 है, ये 2 है, यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉमन निकाला, अंदर आ जाएगा 2 4 द 8 -4 प्लस माइनस, ये माइनस एज इट इज, 2 4 द 8 4 आ गया, प्लस माइनस 2 1 2 2 कट गया, बाहर आ गया, और अंदर आ जाएगा √10 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, मैंने किया क्या, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में से ये नंबर्स में से 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, 2 4 द 8 और ये 2 बाहर आ चुका है, ये 2 अब अकेला है या कॉमन है, ये आप इसके साथ कट कर दीजिए, तो अब आपके पास x इक्वल टू -4 प्लस माइनस होल √10 होल डिवाइडेड बाय 3। तो यही आंसर आपने सोल्यूशन सेट के अंदर लिखना होगा, क्योंकि अब 10 आपके पास अंडर रूट के अंदर आ चुका है, ये मजीद जब वो डिवाइड अब नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको हम लहदा प्लस माइनस में नहीं कर सकते, यहीं तक इसका आंसर होगा -4 प्लस माइनस होल √10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे जरूर डिस्कस कीजिए। आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।